पोषण। तो विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण बताया गया था। विषम पोषी पोषण जो है 3 प्रकार का होता है ना, प्राणी समभोजी पोषण और जो है परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। समझा नहीं? तो हमने बताया था विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में हमने बताया था अमीबा, कुत्ता, मानव सब क्या करते हैं, विषम पोषी पोषण करते हैं ना, या तो प्राणी समभोजी पोषण करते हैं। विषम पोषी पोषण अथवा प्राणी समभोजी पोषण कौन करते हैं, अमीबा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जंतु हैं। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में देखिए भैया, पोषण के कितने चरण होते हैं, पोषण के 5 चरण होते हैं। नंबर 1 है अंतर्ग्रहण, नंबर 2 है पाचन, नंबर 3 है अवशोषण, नंबर 4 है स्वांगीकरण, नंबर 5 है बहिक्षेपण। समझा नहीं? यानी पोषण के 5 चरण होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोषण के कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। अब देखिए 5 चरण में पहले जब अमीबा, जैसे ही अमीबा के संपर्क में कोई फूड पार्टिकल आता है, यानी कोई फूड पार्टिकल मतलब कोई भोजकण आता है, तो यह जो है इसकी कोशिका जो है अंदर की तरफ धस जाती है, क्योंकि ये एक कोशिका प्राणी है ना, तो इसके एक ही कोशिका में सारी क्रियाएं होंगी, तो इस अंदर की तरफ धस जाएंगी, तो और इसके कूट पाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये क्या कर लेगा, इसके भोजन को अंदर कर लेगा। तो यानी ये अपने कूट पाद की सहायता से, यानी कूट पाद या सुडोपोडिया की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूट पाद की सहायता से। कैसे ग्रहण करता है, तो भोजन, तो यह पहला चरण हुआ अंतर्ग्रहण, यानी अमीबा जो है भोजन को कूट पाद की सहायता से ग्रहण करता है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है पाचन। जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर गया, यानी भोजन के कण अंदर गया, उसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। उसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, खाद्य रिक्तिका का। उसी खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइमों की सहायता से, उसी खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइमों की सहायता से जो है भोजन का पाचन हो जाता है। तो यानी कहने मतलब दूसरा आपका कौन सा चरण पूरा हुआ, पाचन। पाचन के फलस्वरूप जो भोजन पचा, यानी जो जटिल अणु थे भोजन के, वह सरल अणुओं में टूट गए ने, तो उसी सरल अणुओं का इस कोशिका के द्वारा, यानी अमीबा की कोशिका के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है, उसके जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। वह भोजन का कण जो है पच करके सरल यौगिक में टूट करके जीव द्रव्य में विलीन हो गया। इसे क्या कहते हैं, अवशोषण। तो यानी कि अब तीसरा भी चरण जो है पूरा हो गया, यानी अमीबा ने भोजन को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्वांगीकरण। तो भैया जब कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है तो किस लिए ग्रहण करता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि जो है उसके शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण हो, विकास हो, वृद्धि हो ने। इसीलिए तो अमीबा में जब भोजन पच गया, उसके जीव द्रव्य में विलीन हो गया, तो अमीबा में जो है वृद्धि शुरू हो जाती है ना, अमीबा वृद्धि और विकास होता है उसकी कोशिका में। तो कौन सा चरण पूरा हुआ, स्वांगीकरण। अब इसके बाद आता है लास्ट जो चरण है बहिक्षेपण। तो जो भी भोजन पचा तो उसमें वर्ज्य पदार्थ बने कि नहीं, जो खराब पदार्थ बना वह क्या करता है, इसकी कोशिका भित्ति अचानक टूट जाती है, अमीबा की कोशिका भित्ति अचानक टूट जाती है, और वहीं से अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी अपचित भोजन का निष्कासन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। तो हमने देखा अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है, और अमीबा जो है पोषण की, यानी प्राणी समभोजी पोषण की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो आज हमने देखा कि अमीबा में जो है पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार वह भोजन को अवशोषित करता है। समझ में आया नहीं? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir.